बड़ा है संप्रदाय से परम पूज्य बाबा जी आए। बहुत बड़ी गरिमा है कि ऐसे स्थान पर बाबा जी का आज आना हुआ और साथ ही साथ मेरठ में ही एक बहुत बड़े विद्वत रत्न हमारे महानुभाव संप्रदाय के डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहेब बेड़कर जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है कि विद्वत रत्नों से हम अपना आज परिचय कर पा रहे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र से ही बाबा जी के साथ महंत जी भी उपस्थित हुए हैं। यमुनानगर से महंत राहुल मुनि जी भी हैं। खतौली से अभी अभी महात्मा जी महंत जी आए हैं, माधव व्यास जी शिवलीकर। तो आज का जो सत्र हमने शुरू करना है, कुरुक्षेत्र से भी महंत अष्टीकर जी उपस्थित हैं। और अब मैं तो ये कहूंगा कि सुबह एक भजन चल रहा था, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। हमें भगवान ने वृंदावन बुलाया, मतलब श्री कृष्ण भगवान की जहां कोई लीला हो रही है। और आज हमारे समाज में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में अगर श्री कृष्ण भक्ति का कोई स्थान निर्माण हुआ तो वो स्थान है श्री दत्तात्रेय प्रभु मंदिर भक्ति सेवा मार्ग। और इस मंदिर को बनाने का जो भाव उत्पन्न हुआ, श्री कृष्ण परम धाम मंदिर फरीदाबाद में उत्पन्न हुआ। और वहीं से जो आज महात्मा आवेराज जी है और जो मधु दीदी है, इन्होंने संकल्प लिया कि हम मेरठ में एक मंदिर बनाएंगे। अब मंदिर का कार्य शुरू हुआ, यहां से 4-5 गली आगे, और वहां से अब पहुंच गया यहां। और यहां से अब मंदिर विशाल रूप लेकर एक दिन बनेगा, जिसकी जगह नियोजित कर रहे हैं। और भीमनगर में पांडव नगर की स्थापना होगी ही होगी। मंदिर होने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आम व्यक्ति को ये पता चले मेरे जीवन में परिवार, समाज, रिश्तेदारी, बच्चों का पालन पोषण, अपना कर्म धर्म संभालने के बाद भी कोई ऐसा कर्तव्य कर्म है जो मुझे करना है कि नहीं। मंदिर उसकी पहचान कराता है, आपको धर्म शास्त्रों से जोड़ता है, गीता जी से जोड़ता है, और सबसे पहले सप्त व्यसनों से आपको दूर करता है। इन सप्त व्यसनों से दूर करने के लिए मंदिर की स्थापना होती है। और आज इसी मंदिर का प्रथम वर्ष संपूर्ण हो रहा है, जिसका पहला अधिवेशन आज रखा गया है। और जिसका पहला जो मैंने आपके सामने 2 शब्द रखने, वो आपके सामने रखूंगा। इसके बाद मेरे बड़े बंधु जो अभी अभी खतौली से, ताली बजाकर स्वागत करना है, इतनी दूर से उपस्थित हुए, इन्होंने अपने प्रवचन करने। तो सबसे पहले श्री कृष्ण महाराज की जय। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समय है, श्री कृष्ण महाराज की, और जानना बहुत कुछ है। समय थोड़ा है, जानना बहुत कुछ है। देखो, सामाजिक न्याय देता हूं आपको, घर का न्याय। एक महिला ने बहुत बड़ा खाना बनाना है, सब्जी बनानी है या दाल बनानी है, लेकिन लोग बहुत हैं।
सारी तैयार करने के बाद जब नमक डालने का समय आता है ना, तो बस उसी में पता चल जाता है कि व्यक्ति का ज्ञान कितना है। अगर वो नमक बढ़ गया तो काम खत्म। और नमक डालने की कोई भी पैरामीटर नहीं बना कि इतना नाप के ही डालना है। जो माँ बहन खाना बना रही है, जो सुगृहिणी खाना बना रही है, उसे पता है इतनी मात्रा से सबका नमक पूरा। नमक की मात्रा कितनी है? बहुत थोड़ी है। और जो भोजन है उसकी मात्रा कितनी है? बहुत है। उसी न्याय से आज समय बिल्कुल निर्धारित है। महात्मा जी ने, आविराज जी ने कहा हमने जल्दी 7 दिन की कथा लेनी है यहाँ पे, और मैं कहूंगा महात्मा जी को अगली बार हमने जो प्रोग्राम करना है ग्राउंड में करना है। बिल्कुल जो ये ग्राउंड है 2, इन ग्राउंडों के बीच में प्रोग्राम करना है। अच्छे तरीके से एक शोभा यात्रा निकाल के सबको बुलाना है कि सब भक्तों तक गीता ज्ञान का प्रकाश हो। अब एक ही बात आपके सामने रखनी है। कहने को जब हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, महात्मा जी आप बैठे, कहने को जब हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, देखो एक व्यक्ति उठता है और ध्यान सबका वहीं चला जाता है। उसको 9 लाख का हार थोड़ी मिला है, जो हम देख रहे हैं उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, क्या याद आता है हमें बताओ? कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। लेकिन अगर आप गीता जी पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वहां जो अधर्म बढ़ गया था उसको नष्ट करके धर्म की स्थापना हुई थी। लेकिन हमें क्या लगता है? कुरुक्षेत्र, हाँ लड़ाई हुई थी वहां, क्योंकि हमें सबसे पहली बात याद ही क्या रहती, लड़ाई कहां हुई? लड़ाई वहां हुई, लड़ाई ऐसी हुई, वहां हुई, यहां हुई। लेकिन वही व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हो तो क्या कहेगा? कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं हुई थी, कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना हुई थी। और धर्म की स्थापना बोलते किसको है? धर्म की स्थापना कहते किसको है? इसका एक बड़ा अच्छा उत्तर ये है, जब व्यक्ति का अशांत मन, कपड़े बहुत अच्छे पहने, हार श्रृंगार भी अच्छा किया है, आ गया है महफिल में बैठ भी गया है, लेकिन कहीं न कहीं मन अशांत है, किसी ना किसी बात को लेकर दिमाग में व्यथित है। बस जब वो व्यथा नष्ट हो जाए, जहां बैठा है वहां तल्लीन हो जाए, इसको बोलते हैं धर्म की स्थापना इसके हृदय में हो गई। इसी धर्म की स्थापना के लिए ये स्थान बना। अब गुरुजन प्रवचन करेंगे। मैं इनके सामने ज्यादा आपके साथ बात करता अच्छा नहीं लगता। अब हमारे बीच में खतौली से जो महंत जी उपस्थित हुए हैं, उनके शब्द हमें सुनने को मिलेंगे। एक बाल सन्यासी, महाराष्ट्र में विद्याभ्यास के बाद आज खतौली में बड़ा अच्छा मंदिर संभालते हुए इन्हें 12 वर्ष संपूर्ण हो रहे हैं। अपने अनुभव के बोल आपके सामने रखेंगे। आपने बस एक ही कोशिश करनी है कि आज अपने अंतर मन को यहां से वृंदावन बना के लेकर जाना है। घर वाले कहीं बदल गई, बड़ी सुखी लग रही है, आज क्रोध में गई थी, आई तो बड़ी सुख है, आनंद है। ऐसा ज्ञान प्रकाश अपने हृदय में लेके जाना है। बस इसी भाव के साथ अगले शब्द हम सुनने के लिए तैयार हैं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हम सभी के बीच में महाराष्ट्र से पधारे आदरणीय पूजनीय श्री बड़े बाबा जी नागपुर, उन्हीं के साथ आसन पर विराजमान है हमारे मेरठ के बड़े बाबा जी, कठुआ से पधारे बाबा जी, कुरुक्षेत्र से पधारे अष्टीकर बाबा जी, यमुनानगर से पधारे बाबा जी एवं सभी साधु संतों को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम महात्मा जी को, जो उन्होंने श्री दत्त आश्रम की स्थापना के उपलक्ष्य में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया है, ऐसे मंदिर हम सभी साधु संतों के लिए भी और भक्तजनों के लिए भी, अधिकतर भक्तजनों के लिए प्रेरणादायी बनते हैं, क्योंकि यहाँ समाज में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि घर में भी मंदिर है और बाहर भी मंदिर है, तो उन दोनों में अंतर क्या है। वास्तव में मंदिर सिर्फ मोहल्ले में कोई घर में परिवर्तन करके वहां पे मंदिर बना दिया गया, वो मंदिर हमारे जीवन के मंदिर को बदलता है। मन के अंदर जो हमारे भाव हैं, उन भावों को जो ऐसे सामाजिक मंदिर होते हैं, वो मंदिर हमारे भावों को बदलते हैं। घर में हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, मन में आरती जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, परंतु जब हमारे मोहल्ले में मंदिर का निर्माण हो और उस मंदिर में हमारे गुरुजन हो, वो गुरुजन, उनके जीवन के आदर्श हमारे जीवन को बदलने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा लड़का था, 10-12 साल का होगा, 15 साल का होगा, तो उसके गुरुजी जब भी प्रवचन करना शुरू करते थे, वो कहता था, गुरुजी मैं जरा घर को जा रहा था। तो गुरुजी बोलते थे, यार हो गया? नहीं गुरुजी, आपका क्या है, हम तो आपके पास आते 2-5 मिनट प्रवचन सुनते, तो हमारे तो माता पिता ही है, सब कुछ हमारे भाई बहन ही है, सब कुछ। तो गुरुजी चुपचाप सुन लेते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ठान ली इस लड़के की आंखें खोलनी। मैं आपको ये कथा क्यों बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, और ऐसे गुरु अगर किसी मंदिर में मिल जाए हमें, तो वो सोने से भी ज्यादा जो है ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुरुजी ने सोचा कि भाई आज इस लड़के की आंखें खोल ही देता हूँ। तो जैसे उन्होंने प्रवचन करना शुरू करा, वो का सामने बैठा, तो कहता, गुरुजी अच्छा दंडोत। गुरुजी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे। घर जा रहे, तो प्रसाद दिया, करिए घर खा लिया। तो जैसे ही उसने वो घर गया, वो प्रसाद खाया, तो वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, लेट गया, वो ना हाथ पैर हिल रहे, ना जबान हिल रही, ना आंखें खुल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो घर के लोग थे, वो परेशान हो गए, दुखी हो गए, भाई ये मंदिर से आया, क्या हो गया? हमारे यहाँ तो पहले जो है ना, वो गुरुओं को, गुरुजनों को पहले सारा वहीं जाता, संदेह वहीं हो जाता है, क्या हो गया? मंदिर से आया था। तो सब चर्चा करने लगे, मंदिर से आया था लड़का, ये तो उठ ही नहीं रहा, हाथ पैर ना हिल रहे, ना आंखें खुल रही, क्या हो गया? तो उसमें से किसी ने कहा, गुरुजी को बुलाओ जल्दी, मंदिर वाले। तो गुरुजी को बुलाया गया। अब गुरुजी ने आते ही क्या करा, उस बच्चे के कान में एक मंत्र मारा और कान में बोला कि बेटा आंखें मत खोलियो, सिर्फ सुनता रहियो। ठीक है जी। अब गुरुजी उठे, गुरुजी ने कहा, भी आपका जो ये लड़का है ना, ये तो चला गया, भगवान के पास चला गया। हम सब रोने लगे, माँ भी बैठी थी वहीं, बेटा भी बैठा था, भाई भी बैठा था, बाप भी बैठा था, बहन भी बैठी थी, ताऊ चाचा मामा सब बैठे थे वहीं, सब रोने लगे। तो गुरुजी ने कहा, एक शर्त है भाई। बोले, क्या बताओ गुरुजी? कह रहे, अगर इसको जिंदा करना है ना, तो तुम में से किसी एक को जाना होगा। अब आगे की नहीं बात, वो लड़का सब आंखें बंद करके क्या कर रहा था, सुन रहा था। तो गुरुजी ने कहा, इसको जिंदा करना चाहते हो
सबने कहा हाँ जी गुरु जी हाथ उठाओ, सबने हाथ उठा दिया। इसके बदले में कौन जानना चाहता है भगवान के पास? सबने हाथ नीचे कर लिया, कर कोई नहीं जाना चाहता। गुरु जी ने कहा हाँ जी माता जी उठो, आपका लड़का जो है ना ये वापस आ जाएगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा इस दुनिया से। अगर इसको जिंदा करना है तो आपको मरना पड़ेगा। तो माता कहती गुरु जी नहीं है। क्यों भाई? इसके पापा जी बैठे, इसके पिताजी बैठे, बाबा जी बैठे, उसकी सेवा कौन करेगा? तो अब ये तो चला ही गया, जाने दो। लड़का सुन रहा था। अगले दिन अगली बार बारी आई पिताजी की, पापा जी की। तो बोले बाबा जी जी गुरु जी ये जिंदा करना है? हाँ जी। आपको जाना पड़ेगा? नहीं गुरु जी मैं नहीं जा सकता, अभी तो घर की जिम्मेदारियां हैं, धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, उनकी शादी करनी। सुन रहा था लड़का। ऐसे पूरे परिवार को गुरुजी ने खड़ा कर दिया, लेकिन एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ इस बात को लेके कि गुरुजी इसको जिंदा कर दो, हम चले जाएंगे, मतलब हम मर जाएंगे। इतने में क्या हुआ, एक पड़ोसी खड़ा था वहां पे भागता भागता, गुरुजी एक काम करो, तुम तो खाली हो, तुम्हारे घर में तो कोई ना भी, तुम ही चले जाओ। वो लड़का आंखें मलता मलता उठा और उसने अपने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। कह रहे गुरुजी मेरी आंखें खोल दी आपने कि इस संसार में गुरु के अलावा जो है ना कोई भी नहीं, भगवान भी बाबा, गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं जो हमारे को परमात्मा तक लेकर के जाते हैं। तो ऐसे गुरु आज आप सभी को इस मंदिर के निमित्त से मिले हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं, महात्मा जी को भी देते हैं कि महात्मा जी ने जो त्याग किया, जो घर गृहस्थी का त्याग करके वो जो महात्मा बन गए, साधु बन गए, गुरु बन गए, तो आप उनके गुरुजनों, आप उन गुरु जी के जीवन से जरूर आदर्श लोगे और अपने जीवन का कल्याण करोगे। यही कहते हुए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अवस्था ऐसी है कि जो विपदा है ना, विपदा के समय